नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन लीगल हेल्प में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बीच में, क्योंकि जो कोर्ट पारिवारिक मामलों से संबंधित होते हैं उसमें समय ज़्यादा लगता है। अगर पति पत्नी के बीच में झगड़ा है, आप अगर कोर्ट जाते हैं तो हो सकता है 1 साल 2 साल या इससे भी ज़्यादा समय लग जाए। तो इसी वजह से एड इंटरिम ऑर्डर का क्या प्रिंसिपल है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एड इंटरिम ऑर्डर अगर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का अगर रेफरेंस हम ले लें तो सेक्शन 24 बात करता है। जी हाँ, अगर मान लीजिए वाइफ को अपने पति से कुछ मेंटेनेंस चाहिए, चाहे अपने लिए या अपने बच्चे के लिए, तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के प्रोविजन सेक्शन 24 के अंतर्गत एड इंटरिम मेंटेनेंस ले सकती है। एड इंटरिम मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? केस के चलने के दौरान बीच में जो स्थिति है उस बीच में ही कुछ भरण पोषण की राशि अपने लिए या बच्चे के लिए, क्योंकि जब तक मामला चलेगा पत्नी क्या करेगी। अब जो एड इंटरिम मेंटेनेंस कोर्ट डिसाइड करती है सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट में, वो कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर होता है। डिस्क्रिशनरी पावर का क्या मतलब हुआ? स्वविवेक, मतलब कोर्ट खुद से ऐसा यदि एप्रोप्रिएट समझे, वाजिब समझे, तो वो ग्रांट कर सकती है, दे सकती है। अब इसकी 2 कंडीशंस होती हैं। पहला, कब से दिया जाएगा एड इंटरिम मेंटेनेंस, यानी जो भरण पोषण की बीच में राशि मिलती है पत्नी को या बच्चों के लिए, तो वो कब से दी जाती है। 2, पहला, जिस भी दिन जो पार्टीज हैं कोर्ट में अपीयर हुए, मतलब जिस भी दिन उन्होंने प्रस्तुति अपनी दर्ज कराई है कोर्ट के समक्ष, उस दिन से उन्हें एड इंटरिम मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए। दूसरा, जिस दिन आपने एप्लीकेशन दी, जब आप एप्लीकेशन दोगे तब तो जज आपकी एप्लीकेशन कंसीडर करेगा। अगर आप केवल एप्लीकेशन दिए बिना कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट कंसीडर नहीं करेगी। तो 2 एस्पेक्ट है, पहला जो भी आपकी प्रेजेंस है, और दूसरा जिस भी दिन आपने एप्लीकेशन दी। हो सकता है एप्लीकेशन आपने 3 महीने पहले दी हो, आज अगर उस एप्लीकेशन की सुनवाई हो रही एड इंटरिम मेंटेनेंस सेक्शन 24 की, तो कोर्ट 3 महीने पहले की डेट से ग्रांट कर सकता। मतलब जो आपका पिछला 3 महीने का पीरियड था उससे भी कोर्ट इंपॉर्टेंटली कंसीडर कर सकती है। वापस से कहूंगा, ये डिस्क्रिशनरी पावर है, स्वविवेक है कोर्ट का। जज को किसी भी प्रकार से कोई स्पेशल रीजन मेंशन नहीं करने पड़ते। जैसे एड इंटरिम मेंटेनेंस उन्होंने अगर अवॉर्ड किया तो उसके लिए पूरे एविडेंसेस देखना, खंगालना, पति की अर्निंग कितनी है, पत्नी की कितनी है, क्या करते हैं नहीं करते, बच्चों का फ्यूचर एस्पेक्ट, एजुकेशन, ये सब देखने की जरूरत नहीं है। कोर्ट को बस केस को सुनना है, समझना है। जज को अगर ये लगता है कि अप्रोप्रिएट है, तो मैंने आपको पहले ही बताया डिस्क्रिशनरी पावर है, और कोई स्पेशल रीजन मेंशन करने की कारण मेंशन करने की जरूरत नहीं कि क्यों दिया जा रहा है, तो कोर्ट ये कर सकती है। ऐसा किस केस में बताया गया? ऐसा बताया गया प्रदीप सैनी वर्सेस सीमा के केस में, AIR 2010 का केस। एक दूसरा केस है जहां पर एलिमनी अवॉर्ड की गई। एलिमनी क्या होता है? एलिमनी और मेंटेनेंस दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। मेंटेनेंस क्या? जो भरण पोषण की राशि हर महीने, और एलिमनी का मतलब क्या होता है? एक फाइनल, एक मुश्त जो ज्यादा पैसे मिलते हैं, चाहे वो सेटलमेंट के टाइम पे हो या कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स, जुडिशियल सेपरेशन या रेस्टिट्यूशन, कॉन्जुगल राइट, किसी भी केस में जो फाइनल सेटलमेंट कोर्ट अवॉर्ड करती है, या दोनों पार्टी सेटल करें अपने आपस में कि चलो ठीक है 10 लाख रुपए ले लो, मामला खत्म करो, तो इसे हम लोग एलिमनी का कहते हैं। और जो हर महीने के जो खर्च होते हैं 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, XYZ अमाउंट, तो इसको हम लोग मेंटेनेंस कहते हैं। तो दोनों में फर्क है। एक दूसरा केस जहां पर कोर्ट ने एलिमनी अवॉर्ड किया, लेकिन एलिमनी जो अवॉर्ड किया इट इज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो एलिमनी के लिए भी सेम थिंग है और मेंटेनेंस के लिए भी सेम थिंग है कि जिस भी दिन से आपने एलिमनी का या मेंटेनेंस का एप्लीकेशन दिया, कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है वो कंसीडर कर सकती है। इंटरिम मेंटेनेंस कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड टिल द ट्रायल ऑफ मेन पिटीशन। और ये कितना होता है? 2 महीने। कोर्ट को 2 महीने के अंदर डिसाइड करना चाहिए। अमूमन अपने यहां ज्यादा समय लग जाता है, लेकिन फिर भी जो कानूनी प्रावधान है उसके अंतर्गत 2 महीने यानी 60 दिनों के अंदर जो भी एप्लीकेशन है एड इंटरिम मेंटेनेंस से संबंधित, वो कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि उसका पर्पस ही वही है। ऐसा नहीं है कि पिटीशन लास्ट स्टेज में चली गई, आर्ग्यूमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, फाइनल स्टेज पे है, बहस हो चुकी है सब कुछ, और फिर आप तो फिर मतलब ही क्या रहा। तो इस वजह से आपके पास लिमिटेड पीरियड होता है, जज के पास, कोर्ट के पास लिमिटेड पीरियड होता है कि एटलीस्ट जो आपने एप्लीकेशन दी है वो 2 महीने के अंदर डिसाइड की जाए, 60 दिन के अंदर डिसाइड की जाए। ऐसा किस केस में बताया गया? ऐसा बताया गया सुशीला वीरेश चंद्र वर्सेस वीरेश चंद्र के केस में, AIR 1996 का ये केस था। जी हां, जो मैंने पीरियड आपको 2 महीने का बताया ना, इस वजह से, इसके पीछे वही कारण है कि अदरवाइज द प्रोविजन विल बी
डिफीटेड, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा सेक्शन 24 का। तो टाइम लिमिटेशन बहुत जरूरी है। कभी भी आपको तकलीफ हो, आपको परेशानी हो, अगर पति पत्नी का झगड़ा चल रहा है, पत्नी अलग रह रही है बच्चों के लिए, अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आप अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए एडेंट्री मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 24 के हिसाब से हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का कानून आपको एप्लीकेबल रहेगा। आप बिल्कुल कोर्ट में एप्लीकेशन आप दे सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। साथ ही अगर नए हैं, ऑनलाइन लीगल हेल्प आपका अपना चैनल है, आप जरूर सब्सक्राइब करें। किसी परेशानी के लिए अगर बात करना चाहें तो बिल्कुल बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आपको दिख ही रहा होगा। ये अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए डायरेक्टली हो जाएगा और इसके साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक, हमारी डिटेल्स है, जहां से भी आप अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें इसी कामना के साथ, हमेशा अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।